2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सिर्फ 2 लक्ष्य हैं। पहला, दिल्ली की सत्ता पर जीत की हैट्रिक लगाई जाए और दूसरा, एनडीए के खाते में 400 से ज्यादा सीटें पहुंचाई जाए। और ये लक्ष्य तभी सफल होगा जब यूपी की 80 में से अधिकतर सीटों पर कमल खिलेगा। पीएम मोदी ने मेरठ की रैली से यूपी में चुनावी शंखनाद किया। तो अब 3 अप्रैल को अमित शाह मुजफ्फरनगर से हुंकार भरेंगे। इसके अलावा पर्दे के पीछे बीजेपी एक बड़ी तैयारी कर रही है। इस तैयारी को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहला हिस्सा, जिसमें 1 लाख से भी ज्यादा नुक्कड़ सभाओं का प्लान है। ये नुक्कड़ सभाएं विधायक, क्षेत्रीय पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी और मेयर पार्षद समेत नगर पंचायत अध्यक्ष और सदस्य करेंगे। नुक्कड़ सभाओं के लिए 22,000 कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग दी गई है। सभी को ये बताया गया है कि जनता के बीच जाकर क्या बोलना है और क्या बताना है। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है। विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ है, भटका हुआ है। उनके पास कोई नीति और एजेंडा नहीं है। प्रचार की बात दूर रही, उनके पास कैंडिडेट भी ढूंढे नहीं मिल रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 80 में 80 सीटें जीतने जा रही है। न सिर्फ जमीन पर बल्कि वोटर के मोबाइल तक बीजेपी अपनी पहुंच बनाने की तैयारी कर रही है। अब बीजेपी के सबसे बड़े चुनावी प्लान के दूसरे हिस्से को समझिए। सिर्फ यूपी के लिए बीजेपी ने 8 लाख व्हाट्सएप ग्रुप एक्टिव किए हैं। इसमें 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को जोड़ने की तैयारी है। इसके लिए व्हाट्सएप से करार करके सिस्टम डेवलप किया गया है। एक क्षेत्र में कितने ग्रुप हैं, कितने एडमिन, इन सब की क्षेत्रवार मॉनिटरिंग की जाएगी। इस व्हाट्सएप ग्रुप में पीएम मोदी की रैलियों के भाषण, सरकारी योजनाओं के फायदे डाले जाएंगे। इसकी मॉनिटरिंग के लिए हर 3 लोकसभा सीट पर एक कॉल सेंटर बनाया गया है। मेरठ सहित उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जीतेंगे और देश में 400 पार करेंगे। इसको लेकर कोई संशय नहीं है। संशय है तो विपक्षियों के मन में है, इंडी गठबंधन के मन में है, जो 2019 में भाजपा को यहां विजय प्राप्त करने से नहीं रोक पाए जब सारे विरोधी एकजुट थे। तो 2024 तो भाजपा का बन चुका है। यानी जमीन पर 1 लाख नुक्कड़ सभाएं और सोशल मीडिया पर 8 लाख व्हाट्सएप ग्रुप। ये बताता है कि यूपी की 80 सीटों के लिए बीजेपी की तैयारी कितनी बड़ी है। और बीजेपी की टक्कर उस इंडिया गठबंधन से है जिसने चुनाव की तारीख घोषित होने के बाद अब तक कोई भी बड़ी चुनावी रैली नहीं की। यूपी में गठबंधन की अगुवाई करने वाले अखिलेश यादव अभी तक यही नहीं तय कर पाए कि वो लोकसभा चुनाव लड़ेंगे या नहीं। सूत्र बताते हैं कि कन्नौज से अखिलेश यादव तेज प्रताप यादव को चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। जिस आजमगढ़ से उन्होंने पिछला चुनाव जीता था, वहां से धर्मेंद्र यादव को टिकट दिया जा चुका है। अखिलेश यादव के सामने चुनौती यह है कि वो बीजेपी के विजय रथ को रोके। विधानसभा चुनाव में उन्होंने कई जगहों पर जीत दर्ज की और कई सीटों पर कांटे की टक्कर दी। लेकिन सवाल है, क्या वैसी स्थिति लोकसभा चुनाव में भी रहेगी? अखिलेश यादव आज कन्नौज में थे और दावा किया समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भारी मतों से जीतेंगे। इस बार रिकॉर्ड मतों से कन्नौज में जीत होने जा रही है। दावा तो हर कोई करता है, सबको करना भी चाहिए, लेकिन सवाल है ये होगा कैसे? क्योंकि समाजवादी पार्टी के भीतर कई सीटों पर कंफ्यूजन की स्थिति दिखाई देती है।